ओम शांति। आत्महत्या के बाद अगला जन्म कब होता है? देखिए, आपने कभी सोचा है कि सुसाइड करने के बाद अगला जन्म कब होता है? क्या वो प्रेत योनि में आत्मा 100 साल तक भटकती हैं, जैसा कि कुछ लोग डरावनी बातें बताते हैं, या फिर उसका अगला जन्म जल्दी होता है? आज हम इस रहस्य को खोलने जा रहे हैं, एक ऐसी सच्चाई जो आपको हैरान कर देगी और आपके सारे भ्रम दूर कर देगी। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि आज का वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और आपको इस तरह के सारे भ्रमों से उभार देगी। देखिए, आज के समय में सुसाइड एक गंभीर समस्या बन चुकी है। लोग प्यार में धोखा, पैसों की तंगी, परिवार की परेशानियां या किसी भी दबाव से हारकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुसाइड करने के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है? क्या वो सच में प्रेत योनि में भटकती है या फिर उसका अगला जन्म जल्दी होता है? कुछ लोग तो कहते हैं कि सुसाइड करने वाले की आत्मा को कुत्ते बिल्ली की योनि में भी जन्म लेना पड़ता है और सैकड़ों सालों तक उसको कष्ट भोगना पड़ता है। लेकिन क्या ये सच है? तो आइए इस रहस्य को आज हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि जब किसी की भी मृत्यु होती है, अर्थात कोई ऐसे आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो अधिकतर लोग यही कहते हैं कि अब इनकी आत्मा भटकेगी। और इस तरीके से लोग, बहुत परिवार वाले परेशान होते हैं कि अब इसका क्या होगा और एक आत्मा का अगला जन्म कब होगा। और उस आत्मा की मुक्ति के लिए वो बहुत सारे यातनाएं प्रयत्न करते हैं और फिर किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, और उस तरीके से फिर वो तांत्रिक उनसे कितने सारे पैसे लेते हैं और उसके कारण परिवार पर और मुसीबत आ जाती है। आज ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज ये आम बात हो गई है और सुसाइड बहुत चर्चा का विषय बन गया है। लोग बहुत ज़्यादा आज सुसाइड करते हैं किसी भी परेशानी से हार करके। पढ़ने में फेल हो गए, जॉब नहीं मिली, पत्नी अच्छी नहीं मिली, पति अच्छा नहीं मिला, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ करके चला गया, या और कोई भी जब समस्या आती है तो बस उनको एक चीज़ दिखती है, सुसाइड। और सुसाइड जब कर लेते हैं उसके बाद परिवार बहुत परेशान होता है और परिवार फिर उस आत्मा की मुक्ति के लिए बहुत कुछ करते हैं। और ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मुझे कल ही एक भाई का कॉल आया। उसने बताया वो भाई बहन थे, उनकी माँ थी, उनके पिताजी नहीं थे और कोई नहीं था। तो उसकी जो बहन थी, उसकी बहन को किसी माना कोई कॉलेज में जाती थी पढ़ने के लिए, तो कोई उसका फ्रेंड बन गया था और फिर उसने उसको धोखा दे दिया। तो वो 1 महीने से डिप्रेशन में थी और आखिर वो उसको नहीं सहन कर पाई और उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद जैसा कि लोग सब बताते ही हैं, तो उनको बताया कि आपकी बहन की आत्मा भटक रही है, वो यहाँ भटकेगी, कहीं वहाँ भटकेगी और वो प्रेत योनि में जाएगी। उसके लिए आपको कुछ अनुष्ठान करना पड़ेगा। वो तांत्रिक के पास गए, तांत्रिक ने बताया कि हाँ, उसकी आत्मा भटक रही है, अभी उसी पेड़ पर भटक रही है जहाँ उसने सुसाइड किया है, वहीं पर है और उसको मुक्त करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे 50,000 रुपये चाहिए। 50,000 रुपये आप दो, तब मैं उसकी आत्मा को प्रेत योनि से मुक्त कर पाऊँगा। अब वो बेचारे माना इतना व्यवस्था नहीं थी, तो कहीं से उन्होंने किसी से लेकर के कर्जा करके और 50,000 रुपये उसको दिए। और फिर बस 50,000 रुपये दे करके और उसने उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम जाओ और जब वो मुहूर्त आएगा मैं बहुत जल्दी उसकी माना सामग्री एकत्रित करता हूँ, तैयारी करूँगा और तुमको बुला लूँगा। अब उसके बाद जहाँ वो पैसे दिए थे, जहाँ वो तांत्रिक मिला था, कहते हैं कि वो 8 दिन तो वहाँ से गायब रहा, पता नहीं चला, ना उसका फ़ोन लगा। 8 दिन के बाद जब उसका फ़ोन लगा तो फिर उसने बताया कि मैंने तुम्हारी बेटी के लिए अनुष्ठान कर दिया है और उसकी आत्मा प्रेत योनि से मुक्त हो गई है। बस ऐसा करके उसको बोल दिया, बस वो फ्री हो गए। फिर कहीं से उनको मेरा वीडियो मिला होगा, तो फिर उन्होंने देखा, फिर उसने मेरे से संपर्क किया। तो ये बात आप लोगों को इसलिए बता रहे कि देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आत्मा किसी प्रेत योनि में भटके या वो आत्मा कहीं किसी के अनुष्ठान से मुक्त हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिस आत्मा का जो हिसाब किताब है उसके साथ वही होता है और उसको कोई भी उस कर्म से मुक्त नहीं कर सकता है जो उसके कर्मों का हिसाब
हिसाब किताब है वही होता है। आपको और क्लियर करके बता दें कि जब जिसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु के कुछ समय के बाद उस आत्मा का जन्म हो जाता, माना वो आत्मा गर्भ में चली जाती है जहाँ उसका जन्म होना होता है, जहाँ उसका कर्म जुड़ा हुआ होता है, वहाँ वो आत्मा उस गर्भ में जन्म लेने के लिए चली जाती है। कोई भी आत्मा बिल्कुल भी नहीं भटकती है। हाँ, थोड़े समय के लिए वो अपने माता पिता परिवार संबंधियों उनके पास भटकती है, बाकी कुछ समय के बाद वो आत्मा अपने परिवार को छोड़ करके, सबको छोड़ करके जहाँ उसका अगला हिसाब किताब जुड़ा होता है और वहाँ वो चली जाती है। इसलिए आप किसी भी इस अंधविश्वास और अंधश्रद्धा में या किसी के भटकावे में ना आएँ। अब जो सुसाइड करते हैं उसका कारण क्या होता है कि देखिए, मृत्यु तभी होती है जब जिस आत्मा का समय पूरा हो जाता है। मृत्यु किसी भी प्रकार से हो, चाहे कोई सुसाइड करे, चाहे किसी की नॉर्मल डेथ हो या किसी का एक्सीडेंट हो या किसी भी प्रकार से डेथ हो, उसकी आत्मा की मृत्यु, माना उस शरीर की तभी मृत्यु होती है। आत्मा शरीर को तभी त्यागती है जब उसका समय पूरा हो जाता है। और समय पूरा होने के पहले ना तो उसकी सुसाइड से मौत हो सकती है, ना एक्सीडेंट से मौत हो सकती है, ना कोई बीमारी से मौत हो सकती है। किसी भी प्रकार से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है जब तक उसका समय ना आया हो। हेल्थ खराब हो सकती है, बीमार पड़ सकते हैं, फांसी लगाने की कोशिश करेंगे, रस्सी टूट जाएगी, तड़पते रहेंगे, सालों तक बेड पर पड़े रहेंगे, लेकिन मृत्यु नहीं होगी तब तक जब तक उस आत्मा का समय पूरा ना हुआ हो। जब हमारा जन्म होता है तब ये सारी चीज़ें फिक्स की जाती हैं। कैसे मृत्यु होगी, आपकी नॉर्मल डेथ होगी, सुसाइड करोगे, क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमारे कर्मों के आधार पर निश्चित की जाती हैं। इस जन्म में अगर किसी ने सुसाइड की है, फांसी लगाई है या फिर जहर खाए, किसी भी तरह से मृत्यु की है, तो उसका कारण क्या होता है कि पिछले जन्म में किसी ना किसी जन्म में आपने किसी आत्मा को प्रताड़ित किया होगा। आपने इतना प्रताड़ित किया होगा कि उस आत्मा ने आपकी वजह से फांसी लगा करके अपनी जान दे दी होगी, या फिर उसने आपसे परेशान होकर के किसी तरह से सुसाइड किया होगा, चाहे उसने जहर खाया हो, उसने आग लगाई हो, या फिर वो पानी में गिर करके उसकी मौत हुई हो। जिस तरीके से उसकी मौत हुई होगी, उस व्यक्ति ने जैसे अपने माना शरीर को त्यागा होगा, शरीर छोड़ा होगा माना उस आत्मा ने, उसी तरीके से उसी कंडीशन में इस जन्म में कभी ना कभी आपको वो भोगना पड़ेगा और उसी तरीके से आपकी मृत्यु होगी। कुछ ना कुछ ऐसे वो आत्मा या कोई और ऐसे निमित्त बनेगा कि आपको ऐसे मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। बस पूरी कहानी ये होती है, इसलिए उसी तरीके से मृत्यु होती है और बाकी इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता है। ये सब कुछ अपने ही कर्मों के कारण होता है। इसलिए आप बिल्कुल भी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसी भी प्रकार के भड़कावे में या असमंजस में ना रहें, या कोई आपसे पैसा लूट लेता है या किसी भी प्रकार के तांत्रिक के चक्कर में आप ना पड़ें। और जब वो आत्मा इस देह को छोड़ देती है किसी भी प्रकार से, तो फिर उसको कोई किसी से शिकायत नहीं रहती है कि मैंने किस कारण से किया है, ना उसको कोई पश्चाताप होता है, क्योंकि वो सब कुछ जान जाती है आत्मा कि मेरा कर्म था और मेरे कर्म के कारण ये आत्मा निमित्त बनी थी, इसलिए इस आत्मा ने मुझसे ऐसा बोला था और इस कारण से मैंने ऐसा कदम उठाया। और वो आत्मा फिर अगले जन्म के लिए तैयार हो जाती है और उसके कर्मों के अनुसार उसका अगला जन्म मिलता है। अब देखिए, आपको क्या कहना है। अगर कोई परिवार में सुसाइड कर लेता है तो आप किसी भी प्रकार के भ्रम में ना पड़ें। कोई भी तांत्रिक या अनुष्ठान आत्मा को प्रेत योनि से मुक्त नहीं कर सकता है और न आत्मा कभी प्रेत योनि में जाती है। वो अपने कर्म के अनुसार अगली जगह जन्म लेने के लिए पहुंच जाती है। ये सब ईश्वर की व्यवस्था है। जिसने जैसा कर्म किया है उस कर्म के अनुसार उसको अगला जन्म मिलना ही होता है। आपको क्या कहना है, उस आत्मा के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप रोज़ सुबह शाम उस आत्मा के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें भगवान से कि उस आत्मा को शांति मिले और वो अगले जन्म में उसको अच्छा परिवार मिले, अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजें और उस आत्मा के लिए अच्छी कामना करें ताकि उसकी अधूरी इच्छाएं अगले जन्म में पूरी हो जाएं। जिंदगी को महत्व दें। जिंदगी हमारी अनमोल है। हर इंसान की ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें संघर्ष करना है, लड़ना है और हर हाल में जीना है, आगे बढ़ना है। अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में परेशानी जो आई है वो बहुत बड़ी है, तो आप किसी अच्छे समझदार इंसान से सलाह
आप ईश्वर से बोलें, भगवान से बोलें, भगवान आपको कुछ ना कुछ मार्ग ज़रूर दिखाएँगे। भगवान से बात करें और अगर आप चाहें तो आप मुझे कॉल करें, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें और जो भी होगा तो आपकी मदद करेंगे। लेकिन अपनी ज़िंदगी को कभी बर्बाद ना करें। अगर आपके परिवार में किसी ने सुसाइड किया है तो आप परेशान ना हों, उनकी आत्मा अपने कर्मों के आधार पर और वो अगला जन्म लेने के लिए चली गई है। आप बस उस आत्मा के लिए प्रार्थना करें, सुबह शाम प्रार्थना करें और अपनी ज़िंदगी को अच्छे कर्मों से भरें। और उस आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ जो आपकी दुआएं हैं, जो आपके वाइब्रेशन है पॉजिटिव, बस वो उस आत्मा को सुख और शांति दे सकते हैं। आप मेडिटेशन कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके परमात्मा को याद कीजिए और आप उस आत्मा के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए। जब आप उस आत्मा को यहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं, जब आप मेडिटेशन, ध्यान, साधना, नाम जप, पाठ पूजा जो भी करते हैं और आप भगवान से सच्चे दिल से कहिए कि हे प्रभु, इस प्रार्थना का, इस साधना का मुझे जो भी फल मिले तो वो मुझे नहीं चाहिए, वो जो मेरे प्रियजन हैं, जिस आत्मा के प्रति आप कर रहे हैं, बस आप कहिए कि वो उस आत्मा तक पहुँचे। इसका फल मुझे नहीं चाहिए। तो वो फल उस आत्मा तक पहुँचता है और वो आत्मा शांति फील करती है, महसूस करती है। इसलिए आपको ये बात इसलिए बार बार बताते हैं कि आप किसी भी बहकावे में, किसी के चक्कर में ना फंसें। और ऐसे इस प्रकार के मेरे पास बहुत कॉल पहले भी आए हैं। बहुत लोगों ने किसी से 21,000, किसी से 25,000, किसी से कितने पैसे ऐसे ले लिए हैं और बस पैसे लेकर के आज तक उनका पता नहीं है कि वो कहाँ गए हैं। कई लोगों ने तो ऑनलाइन भी पैसे ले लिए हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी इन चक्करों में ना फंसें। आप बस अपने परिवार से कोई आत्मा के लिए दुआ प्रार्थना कीजिए और वो आत्मा अपने कर्म के अनुसार अपने अगली जगह चली गई है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है। ओम शांति।